Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda audio article. Wishing you all very happy new year. आप सभी को सिविल पांडा की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के लिए किस स्टेट को 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के लिए मध्य प्रदेश को 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन आर्मी ने मध्य प्रदेश में कहाँ क्वांटम लैब की स्थापना कर रही है? तो इसका आंसर है महू, इंदौर। इंडियन आर्मी मध्य प्रदेश में महू, इंदौर में क्वांटम लैब की स्थापना कर रही है। महू जानापाव पहाड़ी से ही चंबल रिवर का ओरिजिन है दोस्तों। महू में ही बाबा साहेब अम्बेडकर की बर्थ प्लेस भी है और इन्हीं की मेमोरी में यहाँ सोशल साइंस यूनिवर्सिटी भी है। बात करें इंदौर की, तो इंदौर सिटी कान नदी के किनारे बसी हुई है और इसे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं। ओल्ड नेम है इंदौर का इंद्रप्रस्थ। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आज़ाद नगर और मूसाखेड़ी कैलकोलिथिक साइट इंदौर में ही है। 1770 में अहिल्याबाई ने इंद्रप्रस्थ के नाम से इंदौर को फाउंड किया था। 1818 में होलकर ने माहेश्वर से अपनी कैपिटल इंदौर को शिफ्ट कर लिया था। शहादत खान महू में यानी कि इंदौर से 1857 रिवॉल्ट का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, शहादत खान का नाम आपको याद रखना है। कुशलगढ़ फोर्ट इंदौर में है। गोमतगिरी यहाँ आदिनाथ की स्टैचू है, ये इंदौर में है। इमली बाजार सिख रिलीजन से रिलेटेड है, ये भी इंदौर में है। रेड एंड वाइट चर्च इंदौर में है। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर में है। पॉलिटिकल यूनिट की बात करें तो आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में है। पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग सेंटर इंदौर में है और रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी इंदौर में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 ईयर्स प्लान स्कीम शुरू की है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने वर्ल्ड रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 ईयर्स प्लान स्कीम की शुरुआत की है। बात करें चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिन, प्रेसिडेंट है जिनपिंग। चाइना को इंडिपेंडेंस 1949 में मिली थी। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेराकोटा आर्मी चाइना से रिलेटेड है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है और सितंबर 2021 में सभी देशों से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगाया था चाइना ने। हाल ही में यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट चाइना ने इनॉग्रेट की थी। चाइना के कुछ स्पेस मिशन है वो देख लेते हैं, जैसे कि गोफान 502 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हाल ही में सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर लॉन्च किया था चाइना में। शिनजियान 2-1 सैटेलाइट का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था चाइना ने। सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट्स का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था चाइना ने। चाइना ने ही 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था। अपना न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंगजिंग 1D लॉन्च किया था चाइना ने। चाइना के मून रोवर के नाम से U22 फेमस है, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में इंडिया ने प्रदीप कुमार रावत को चाइना का न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 4th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा। भुवनेश्वर ओडिशा में 4th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। नीतीश कुमार ने इसी पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। बात करें ओडिशा की, तो कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है
चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट है यहाँ की 21 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। भारत की सबसे बड़ी लागून झील चिल्का झील यहीं पर है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ 16 ट्राइब पाई जाती है, ये भी उड़ीसा में है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड का नाम बदल करके जो कि हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, ये भी उड़ीसा में है। नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क। दोस्तों, इंडिया का मेजर राइनोसोरस कंजर्वेशन सेंटर भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही बनाया जा रहा है। सिम्प्लीपाल नेशनल पार्क, नंदनकन नेशनल पार्क, चिलिका लेक सेंचुरी, करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में ही है। सिम्प्लीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा बायोस्फीयर रिजर्व भी है और हाल ही में महेंद्रगिरी हिल्स को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्तावित किया गया है। इम्पॉर्टेंट डैम जो उड़ीसा में है, हीराकुंड डैम जो कि महानदी पर बना हुआ है, ये लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का दोस्तों। इंद्रावती डैम, कपूर डैम, पोड़ागड़ा डैम, रेंगाली डैम, ऊपरकोलाब डैम और हलादिया डैम, ये सारे डैम उड़ीसा के हैं। इम्पॉर्टेंट स्कीम है यहाँ की सुजल योजना, आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर वेंकुंटन अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। इन तीनों लोगों को ही ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसने अपना एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है? इसका आंसर है एचआर खान। एचआर खान को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है। बात करें एयू स्मॉल बैंक की, तो इसको फाउंड किया गया था 1996 में। हेडक्वार्टर है जयपुर। एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। नेक्स्ट, हाल ही में ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विजय राज और वरुण शर्मा। विजय राज और वरुण शर्मा ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है किशोर यदम। किशोर यदम को वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 2021 में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप कौन सा बना है? तो इसका आंसर है टिकटॉक। टिकटॉक 2021 में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बना है। टिकटॉक 2016 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के प्लेयर क्विन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्विन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। बात करें साउथ अफ्रीका की, तो इसकी 3 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है कैपटाउन, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, जुडिशियल कैपिटल है ब्लोएनफेंटाउन। साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप को बार्थमोलियन डियाज ने खोजा था। इनका नाम आपको याद रखना है। लागोस ने इन जो कि नाइजीरिया में है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों। किम्बरले सिटी डायमंड माइन फेमस है। विट वाटर सैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्वर है जो कि साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में ही डरबन सिटी है। क्रिकेटर डेल स्टेन ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और हाल ही में साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कि नोबेल अवार्ड विनर भी रह चुके हैं, FWD क्लार्क की डेथ हो गई थी। ये लास्ट वाइट प्रेसिडेंट भी थे दोस्तों, इनका नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको एब डिविलियर का नाम भी याद रखना है। इन्होंने भी सारे प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस इंडियन बॉलर ने फॉरेन लैंड पर 100 विकेट पूरे किए हैं? तो इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इंडियन बॉलर हैं जो कि फॉरेन लैंड में 100 विकेट हाल ही में पूरे किए हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 ईयर्स प्लान स्कीम शुरू की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।